मनुष्य का अर्थ है गति। और गति कैसे भी हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, वह फिर ऊर्ध्वगामी हो या निम्नगामी। और जैसी भी मनुष्य की गति होगी, वैसी ही जगत में उसकी अभिव्यक्ति भी वैसे ही प्रकट होगी, वैसे ही दिखाई देगी। फिर जैसी उसकी अभिव्यक्ति, जैसा उसका मानस, वैसी ही अभिव्यक्ति विज्ञान में भी होगी, विज्ञान के विकास में भी होगी, विज्ञान के परिणाम में भी होगी। तो विज्ञान के जो जो परिणाम आते हैं वे सिर्फ उसके मानस को प्रकाशित करते हैं। फिर यह अभिव्यक्ति समाज में भी होगी, राष्ट्र में भी होगी, समूचे जगत में भी होगी। और होगी क्यों? ऐसा क्यों बोला जाए कि होगी? होती है, देखी जा सकती है। क्योंकि गति ऊर्ध्वगामी, ऊपर की दिशा में तो ना के बराबर है। ऊपर की दिशा में कहाँ गति, और नीचे की दिशा में सारी गतियाँ। तो मनुष्यता ऊपर नहीं उठती, नीचे बहुत बहुत गिर जाती है। कितना ही मना करो, नीचे मनुष्य गिरता है। और जब गिरता है तो ऊपर ऊपर से जो अपना गिरना है उसकी सुंदर सुंदर शब्दों से, सुंदर भाषा से नीचे गिरने को छिपाता है। और वह कितना भी छिपाए, लेकिन तथ्य तो सामने आ ही जाते हैं। उनका प्रकटीकरण हो ही जाता है। तुम विज्ञान का प्रकटीकरण देखो, विज्ञान का परिणाम देखो कि विज्ञान का परिणाम क्या है। तकनीक का जितना हथियारों में उपयोग किया जाता है, उपयोग कहना ठीक नहीं, जितना दुरुपयोग किया जाता है उतना मानवीयता के लिए नहीं, उतना मानवता के लिए नहीं, उतना नहीं कि जितना हथियारों के लिए। फिर तुम चाहे स्पेस में जाओ और स्पेस में जाकर अपने डिफेंस सेंटर बनाओ। नाम को तो डिफेंस है, यह कौन सी डिफेंस है? इसे अटैक सेंटर बोलना चाहिए, इसे डिफेंस सेंटर नहीं बोलना चाहिए। हेलीपैड नहीं, मिसाइल पैड बनाओ। स्पेस वार में मजबूत हो जाओ। और स्पेस को छोड़ो, स्पेस तो बहुत दूर की बात है। तुम समंदर में जाओ और वहाँ भी मिसाइलों से लैस हो जाओ। मिसाइलों से लैस होकर समंदर में डूब जाओ कि पता नहीं कि कब मिसाइल बाहर निकालनी पड़ जाए, कहाँ पर आक्रमण करना पड़ जाए। तो डूबे रहो अपने शिपों में, समंदर के भीतर। समंदर के भीतर भी डूबो और आसमान से पार पार भी।
आकाश में उड़ो तो फिर मिसाइलों के साथ। तो देखते हो कितनी अचरज भरी बात है कि जगत के शीर्ष महत्वपूर्ण व्यक्ति, शीर्ष जिनकी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, 24 घंटे ब्रीफकेस साथ लेकर चलते हैं। और यह कोई प्रेम का ब्रीफकेस नहीं, यह कोई ऐसा ब्रीफकेस नहीं कि इसमें मानवीयता हो। यह कुछ दूसरा ब्रीफकेस है। हम सब जानते हैं कि यह कैसा ब्रीफकेस है कि पता नहीं ब्रीफकेस कहाँ खोलना पड़ जाए कि पता चला तुम हवा में हो, तुम कहीं प्लेन से यात्रा करते हो या कहीं और बाहर। तो तुम कहीं भी बटन दबा सकते हो। तो पता नहीं कहाँ बटन दबाना पड़ जाए और किसके लिए बटन दबाना पड़ जाए कि बटन दबाओ और दूसरा मुल्क बर्बाद, नेस्तनाबूद, बिल्कुल बर्बाद। यह बड़ा सरल है। इसको मानवीयता कहते हो। और ऐसा मत समझना कि यह बटन कभी दबेगा नहीं, यह किसी दिन दब ही जाएगा। और सुंदर बातों से होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होता, क्योंकि जब प्रेम ही नहीं, जब स्नेह ही नहीं, जब प्रेम से हृदय लबालब ही नहीं, और जो हृदय प्रेम से लबालब होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो दुनिया में बहुत थोड़े से हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी बात सुनने को कोई राजी नहीं होता। कौन सुनता है उन्हें? तुमने देखा कोई लेखक को सुनता है? नहीं, कोई नहीं सुनता। कोई दार्शनिक को सुनता है? नहीं, कोई नहीं सुनता। कोई कवि को सुनता है? नहीं। कोई मनोवैज्ञानिक को सुनता है? नहीं। कोई काव्यात्मक जो प्रतिभाएं होती हैं, जैसे नृत्य की, संगीत की, हाँ, मगर लोग सुनते हैं। वे बातें सुनते हैं जो राज करने की नीतियों से संबंधित होती हैं। राजनीति सुननी हो तो फिर हाँ, फिर सब सुनने को राजी हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में है। तो ही तो लेखक को वह मान सम्मान नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? कहाँ कवि को मिलता है? भूले चूके कभी हो गया हो तो किसी का हो गया हो। तो मनुष्य की गति को जो ऊपर की दिशा में ले जाए, उसका मान सम्मान हमें पूरा करना चाहिए। पूरा। जैसे कि लो महात्मा बुद्ध। तुम यदि बुद्ध जैसी चेतनाओं को लो और उनकी दिशा में कान लगाओ और कान लगाकर उन्हें सुनो, तो सब कुछ खुद ब खुद अपने आप ठीक हो सकता है। हम ठीक हो सकते हैं। और जब हम ठीक हो सकते हैं, तुम स्वामी विवेकानंद को सुनो, तो भी हम
ठीक हो सकते हैं, हम ठीक, तो फिर हमारा समाज ठीक, हमारा समाज ठीक तो हमारा देश ठीक, हमारा देश ठीक तो हमारी दुनिया ठीक, फिर हमारा विज्ञान भी ठीक। देखते हो, पास में ही देखो, चीन में देखो, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। और क्यों उल्टा पुल्टा है? इसीलिए कि सरकार में बैठे हुए लोग बुद्ध की नहीं सुनते, कार्ल मार्क्स की सुनते हैं। वे क्योंकि कार्ल मार्क्स की सुनते हैं, कार्ल मार्क्स का बहाना बनाते हैं, तो फिर उनकी विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया में प्रकट होती है, पूरी दुनिया में प्रकटीकरण होता है। और वहाँ की सरकार की इच्छा कि जैसा मैं वैसा ही हांगकांग भी हो जाए, क्योंकि इच्छा होती है कि जैसा मैं वैसा मेरा पड़ोसी भी होना चाहिए। बुद्ध भी मिट्टी के और हम भी मिट्टी के, बुद्ध का शरीर भी मिट्टी का और हमारा शरीर भी मिट्टी का, दोनों के शरीर एक जैसे, क्योंकि दोनों के शरीर मिट्टी से ही बने हैं। मगर बुद्ध की मिट्टी से खुशबू आती है। तो हुआ ऐसा एक बार कि दो मिट्टी के ढेले थे, ढेले मोटे मोटे। तो एक मिट्टी के ढेले से सुगंध आती थी और दूसरे से दुर्गंध। तो दोनों आस पास ही रहते थे, दोनों पड़ोसी थे। तो आस पड़ोस का मामला, और आस पड़ोस का मामला ऐसा ही कि जैसे चीन का और हांगकांग का। तो दोनों बतियाने लगे। एक मिट्टी का ढेला एक से दूसरे ने प्रश्न किया कि तुमसे खुशबू क्यों आती है, इतनी खुशबू क्यों आती है? तो उसने कहा, और मुझसे इतनी दुर्गंध, इतना अंतर क्यों, इतना भेद क्यों? तो जो सुगंधित था उस ढेले ने कहा कि मैं फूल के पौधे के पैरों के नीचे रहता हूँ, गुलाब के नीचे, और क्योंकि मैं उसके नीचे रहता हूँ तो मैं महक जाता हूँ। मेरे महकने का यह कारण है। और तुम भी बताओ अपना कारण कि तुम में से इतनी दुर्गंध क्यों आती है? तो दूसरे ने कहा कि मैं गोबर के नीचे। जब तक हम बुद्ध जैसी चेतनाओं को मूल्य नहीं देंगे, तब तक हम सब मूल्यहीन हैं, मूल्यहीन।